गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ग्रे। और मैं आपके हमें अपनी साथ दुपु शेयर साहू को कर रही दिखाया हूँ जाता है व्हाई जो डू लोगों को आई ना लाइक बहुत ही इट। और अब टाइट मैं हक करके कहानी सोई हुई थी स्टार्ट करती एंड वो हूँ। अभी भी अनड्रेस थी। अभी जो दुपु साहू होती है वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है एंड अपने लुबो की तरफ देखती है। उसको पहले उतनी सेंस नहीं हो रही थी, लाइक वो अभी उठी है इसलिए उसका दिमाग उतना काम नहीं कर रहा होता है। जो लुबो होती है वो भी उठती है एंड दुपु साहू को उसे देखते हुए स्माइल करती है एंड उसके हेड पर किस करके कहती है गुड मॉर्निंग दुपु साहू। जो दुबू साहू होती है वो स्माइल करती है बट वो फिर अपने सेंस में आती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर बाद में अपने शरीर को देखती है, चिल्लाती है, अपना शरीर को कवर कर लेती है और कहती है तुमने क्या किया नाइट में मेरे साथ, ज़बरदस्ती की ना मेरे साथ, हाँ बोलो। जो लोगो होती है वो कहती है ज़बरदस्ती, आप नाइट में खुद खुद चाहते थे ये। जो दुबू साहू होती है वो कहती है खुद चाहती थी मैं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। जो अपनी लू होती है वो कहती है हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, आपने हमारे गाल पर हाथ रखा था और कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती थी बट अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बहुत समय से बहुत अजीबोगरीब बातें थी बट आपने खुद भी किया है। जो अपनी साव होती है वो कहती है समझ गई एंड ये कहते ही अपने इस बॉडी को देखती है और उसको हिट करती है और कहती है ठरकी कमीनी। अभी जो अपनी लुबो होती है उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जो दुपसा होती है वो कहती है वैसे तो लाइफ में बहुत गम है, अपने शरीर को वापस से टेक ओवर नहीं करना चाहती है बट ठरक के लिए बाहर आ गई कमीनी। अभी जो अपनी लुबो होती है ना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और अपनी दुपसा मतलब अपनी सुबारा दुपसा को बहुत गाली दे रही होती है कि कमीनी तुझे ऐसे दोबारा आना नहीं है, वैसे तेरे लाइफ में बहुत गम है बट इंटीमेट होने के लिए ठरकपन करने के लिए बाहर आ गई। वो बहुत अजीबोगरीब वर्ड यूज़ कर रही होती है जो आधे लोगों को समझ में भी नहीं आ रहे होते हैं। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है आपकी तबीयत ख़राब है क्या। जो अपनी दुपसा होती है वो लुबो की तरफ देख कर कहती है सुन ले मैं तुझे पसंद नहीं करती हूँ, ये दुपसा तुझे पसंद करती है। जो लुबो होती है वो कहती है आप ही तो दुपसाओ है। जो अपनी लुबो होती है वो अपनी दुपसाओ की तरफ देखने लगती है। जो दुपसा होती है वो कहती है नो 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 आई एम नॉट अ दुपसाओ, मैं सुबारा हूँ। एंड ये कहते ही वो अपने कपड़े पहनने लगती है। वो एकदम हैरान एकदम परेशान एंड जो अपनी सुबारा होती है वो फटाफट कपड़े पहन के वहाँ से चली जाती है। एंड लुवो तो बेचारी ऐसी ही बैठी हुई रहती है, वो भी तो अनड्रेस ही थी। जो लुवो होती है वो कहती है मुझे ऐसा अभी लग रहा है कि मुझे किसी ने एक टॉय की तरह यूज़ किया है, इस्तेमाल कर दिया और फेंक दिया। एंड ये कहते ही लोगों बिस्तर से अपने शरीर को ना कवर करने लगती है। बेचारी को ऐसा लग रहा होता है कि उसने ना पैसे के लिए ये सब किया है, पैसा दिया और छोड़ के भाग गए ऐसे वाला। दुपसा ना ऐसे ही हालत में फटाफट जा रही होती है, लाइक गुस्से में थी, कपड़ा तो उसने अच्छे से पहन रखा होता है, तभी ना वो किसी से टकरा जाती है। जो दुपसा होती है वो देखती है तो वहाँ पर अपनी यूजुई थी। यूजुई ने अपना फेस नीचे रखा हुआ था। जो दुपसा होती है वो कहती है यूजुई तुम ठीक हो। एंड ये कहते ही उसका फेस होल्ड करती है तो यूजुई के लिप पे ना कट पड़ गया था एंड उसके शरीर को देखकर लग रहा था कि उसको चोट लगा है। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है क्या हुआ है तुम्हारे साथ। जो अपनी दुपसा होती है वो बहुत वरीड हो गई होती है। जो यूजुई होती है वो नाम ऐसे हिलाती है तो अपनी दुपसा यूजुई के नेक पे ना निशान देखती है एंड कहती है कल रात को तुम किसी के साथ सोई थी। जो यूजुई होती है वो नाम ऐसे हिलाती है। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है बोलो हुआ क्या है। जो यूजुई होती है वो कहती है रानी, और ये कहते ही वो उससे हक कर लेती है। दुपसा यूजुई को संभाल रही होती है और कह रही होती है बताओ तो सही कि हुआ क्या है। जो यूजुई होती है ना अब कुछ बोलती है जो अभी हमें सुनना ही नहीं देता है। हैदराबाद का सीन दिखाया जाता है। राज्यसभा बैठी हुई थी जहाँ पे वांग था, लवलेश था, डुआंग पेंजू भी थे और सारे के सारे थे, मतलब सारे मेन ही थे। अभी जो वांग होता है वो कहता है ठीक है राज्यसभा स्टार्ट करते हैं। अभी वांग ने तब ये कहा ही होता है तभी सामने से उसे अपनी दुपसाव दिखाई देती है। जो वांग होता है वो कहता है राजकुमारी दुपसाव यहाँ पे क्या कर रही है। जो वांग होता है वो ये भी सोचने लगता है कि क्या उसको नाइट की बातें तो याद नहीं है। वांग के दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती है। अभी जो लवलेस होता है वो देखने लगता है कि कर क्या रही है यहाँ पे और सारे के सारे बातें बनाने लगते हैं क्योंकि राज्यसभा में कोई लड़की नहीं आई है ना, ये तो रानी है और बिल्कुल भी घूंघट उंघट कुछ नहीं है, लाइक पर्दा वर्दा कुछ नहीं किया है, वो ऐसी ही आ गई है। लाइक जैसे यूजुई के पास थी वो सीधा ही होती है। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है यहाँ पे डुआंग पेंजो कौन है। जो डुआंग पेंजो होता है वो हाथ उठाता है एंड कहता है
क्या हुआ राजकुमारी, आप हमें इतने बेसब्री से ढूंढ रहे हैं? जो अपनी दुबसा होती है वो डुआंग के कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है, रानी हमें ये याद रखना, और हिम्मत कैसे हुई मेरी दासी के साथ जबरदस्ती करने की? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को काट के कुत्तों को ना खिला दिया ना तो मेरा नाम भी सुबारा नहीं। अभी सब देखने लगते हैं कि ये कैसी बातें कर रही है। वांग भी हैरान, लवलेस भी हैरान। जो डुआंग पेन जो होता है वो कहता है, क्या क्या वो नाइट वाली लड़की आपकी सेविका थी? मुझे सच्ची में नहीं पता। क्या वो कोई नई सेविका है? वैसे आप हाथ हटाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जो अपनी दुबसा होती है वो स्माइल करती है और कहती है, मतलब अगर वो मेरी दासी ना होती तो जो तुमने किया है वो सही होता, तुम्हें ये लगता है? अभी ना दुबसा दूसरे हाथ से फिर इसका कॉलर पकड़ लेती है। डुआंग को गुस्सा आने लगता है। जो वांग होता है वो उधर आके कहता है, राजकुमारी क्या कर रहे हैं आप? ये राजसभा है, लड़कियों को आना मना है। जो अपनी दुबसा होती है वो कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? और ये कहते ही डुआंग पेंजो को खींच के ले जाने लगती है। जो वांग होता है वो कहता है, राजकुमारी। जो डुआंग पेंजो होता है वो कहता है, मुझे छोड़िए रानी। बट जो दुबसा होती है उसे छोड़ती नहीं है, राजसभा के बाहर ले जाके ना उसे पटक देती है। जो लुवो थी वो भी उधर आई होती है, होंगलू भी, एंड अपनी जो फोमोंग थी वो भी आ गई होती है, क्योंकि वो राजसभा ही जाने वाली थी वांग से बात करने के लिए। अभी सभी के सब देखने लगते हैं कि ये हो क्या रहा है। डुबांग पेंचू इतने सब लोगों के सामने गिरा था, इसलिए उसे गुस्सा आता है एंड कहता है, आप अपनी हद पार नहीं कर रहे हैं रानी? जो रानी होती है वो कहती है, हद पार तो तुमने की है डुआंग। जो डुआंग होता है वो कहता है, हमें नहीं पता था कि वो आपकी दासी है, ठीक है, और इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। जो अपनी दुबसा होती है वो कहती है, इतनी बड़ी बात नहीं है, तुमने एक लड़की का रेप किया और इतनी बड़ी बात नहीं है। जो अपना होंगलू होती है वो एकदम हैरान, एंड लुवो भी सोचने लगती है और कहती है, होंगलू ये रात को तुम्हारे साथ नहीं था क्या? जो होंगलू होती है वो कहती है, नहीं ये कहीं चला गया था, पता नहीं किसी को देखकर चला गया था, और मैंने भी उसे रोका नहीं था फिर, क्योंकि एक बार मैं किसी से ज़्यादा नहीं चिपक सकती ना। जो अपनी वांग होता है वो कहता है, हमने कहा ना, हमें नहीं पता था कि वो आपकी दासी है। अबे जो दुबसा होती है वो सबके सामने डुआंग को थप्पड़ मार देती है। जो डुआंग होता है वो इतना गुस्सा करने लगता है, बट वो कुछ कह भी नहीं पा रहा होता है। जो वांग होता है वो कहता है, रानी क्या हुआ क्या है? जो अपनी दुबसा होती है वो कहती है, उसने यूजुई के साथ रेप किया है और उसको धमकाया कि अगर वो किसी को बताई तो उसे राजमहल से निकाल दिया जाएगा। इसकी इतनी औकात। अभी होंगलुंग को ये सुन के गुस्सा आता है, एंड अपनी लुओ को भी। दोनों एकदम आग में खोल रहे होते हैं। अभी हमें अपने किन्सन को दिखाया जाता है जो यूजुई को संभाल रही होती है। जो यूजुई होती है वो रो रो के कह रही होती है, मैं रानी को नहीं बताना चाहती थी, पर रानी ने मेरे से पूछा तो मैं रुक भी नहीं पाई। क्या मुझे महल से निकाल दिया जाएगा? जो किन्सन होता है वो कहता है, यूजुई तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो यूजुई होती है वो कहती है, मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, पर मैं रोक नहीं पाई। आपने सही कहा था, मुझे रात में घूमना नहीं चाहिए। मैं पता नहीं क्यों घूमने चली गई। जो किन्सन होता है वो कहता है, यूजुई तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंड किन्सन ना यूजुई को बहुत ही कंसोल कर रहा होता है। अभी ना वापस से वो सीन दिखाया जाता है दुपुसा वाला। जो वांग होता है वो अब क्या कहे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि दुपुसा ने तो सब बता दिया होता है। जो वांग होता है वो कहता है, अच्छा ये आपकी दासी से सॉरी बोल देगा, ये माफ़ी मांग लेगा आपकी दासी से। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, माफ़ी, बस माफ़ी? जो अपना वांग होता है वो कहता है, तो और क्या? जो अपनी दुबसा होती है सबके सामने वांग को थप्पड़ लगा देती है। लवलेस देखने लगता है, लुवो देखने लगती है, सब देखने लगते हैं। फुमोंग ना हल्का सा स्माइल करते हैं, सांग को गुस्सा आ रहा होता है। जो अपना वांग होता है वो कहता है, ये क्या बदतमीजी है? जो दुबसा होता है वो कहती है, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, मेरे समाज से सब ठीक हो गया। आपकी जो इस बड़ी समाज में इज्जत गई है वो ठीक हो गया। आपको तो बस आपके गाल पे थप्पड़ मारा गया है, उसकी इज्जत लूटी गई है। एक लड़की जिस जो छोटी थी, जिसको उतनी समझ नहीं होगी, पर वो ब्लू पेरिस की थी, और पता नहीं उसने वो किया कि नहीं किया, पर उसके लिए आपने उसको सबके सामने लटका के मारा, मारा ना। जो अपना वांग होता है वो ये बात सुनकर शांत हो जाता है। जो फूमंग होती है वो स्माइल करती है, क्योंकि वो तो इसी बात को आगे लाना चाहती थी ताकि सब उससे वॉट आउट कर सके, बाहर निकाल सके। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है, फिर भी इसने तो किसी की इज्जत लूटी है,
इसकी ज़िंदगी ले ली है, समझ रहे हो आप ऐसे रेपिस्ट को छोड़ देंगे? पता है आपके राज्य में ना कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है। एक बार हम भी रात्रि को बाहर गए थे छुपते छुपाते, और हमारी भी इज्जत पर हाथ डाली गई थी। हमें भी ना एक खिलौना समझ रहे थे जिनके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, समझे आप? जो वांग होता है वो कंसोल दिखाने के लिए कहता है आप पे किसने हाथ डाला, उसकी हम हाथ कटवा देंगे। जो दुपुसा होती है वो कहती है पहले इसकी हाथ कटवाओ, नंगा लटकाओ इसको सबके सामने, ताकि इसे पता चले, इसको क्या जैसे सारे इंसान को पता चले कि किसी लड़की की इज्जत कितनी अहम होती है। जो अपना वांग होता है वो अब क्या कहे, उसे समझ में नहीं आता है। डुवांग वांग को देखने लगता है, वांग के लिए डुवांग बहुत खास है, बट अभी उसे बच्चा भी चाहिए। 2 साल से पंगा लिया तो बच्चा तो नहीं मिलेगा। एंड जो फुमंग होती है वो आँख डालने के लिए कहती है हाँ वांग, सही बात है, हम लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है क्या? बहू ने बहुत अच्छी बात की है और मैं प्राउड हूँ। एंड ये कहते ही फुमंग झूठ मूठ के दुपुसा के गाल पर हाथ रख लेती है। उससे तो दुपुसा से कोई मतलब नहीं है, बट उसको चाहिए कि अब कलेश हो। और वो भी जानती है कि वांग उसके करीब है, और जब राजा नहीं था तब से ही वांग उसके साथ है, तो करीब तो होगा ही। जो वांग होता है फुमंग को देखने लगता है। जो फुमंग होती है वो कहती है वांग को सज़ा मिलनी चाहिए, और जैसे जैसे हमारी बहू ने कहा है वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। हम लड़कियां राजपाट में नहीं आ सकती, पर हम अपनी इज्जत के लिए कुछ तो कर सकती है ना। जो अपना वांग होता है वो कहता है पर बट जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है अगर आपको उसकी इज्जत प्यारी नहीं है तो अपनी बेटी की इज्जत कैसे करेंगे? अगर आपकी बेटी हुई तो क्या आप उसकी इज्जत कर पाएंगे? बेटी छोड़िए, क्या आप अपनी पत्नी की इज्जत कर पाएंगे, अपनी माँ की इज्जत कर पाएंगे? चलिए, इज्जत कोई एतमा नहीं है ना, तो को बोले कि ये मेरी भी इज्जत लूट ले। एंड ये कहते ही जो दुपुसा होती है ना अपना जो फित्ता होता है वो खोल देती है, कपड़े को लूज कर देती है, जिसकी वजह से उसका नेक दिखने लगता है। जो लूहो होती है फटाफट आती है, एंड जो उसका एक ओवरकोट जो उसने पहन रखा होता है वो उसे खोल के दुपुसा को कवर करती है एंड कहती है रानी। जो अपनी दुपुसा होती है वो अपने लुगुओं को थोड़ा सा पुश करते हुए कहती है रानी नहीं है, अभी हम रानी नहीं हैं, हम एक आम नागरिक हैं, एक आम लड़की जो अपनी इज्जत के लिए भीख मांग रही है। क्योंकि उसकी इज्जत लूटी जा सकती है तो मेरी भी, और मेरे भी समय कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, क्योंकि ये तो आसान है ना, माफ़ी से सब कुछ हो सकता है। हमें इंसाफ चाहिए। जो अपनी फूमंग होती है वो अपनी दुपुसा को ही देखने लगती है, क्योंकि गर्ल्स तो है बंदी में सबके सामने अपना कपड़ा खोलने के लिए तैयार हो गई होती है। अभी जो अपना वांग होता है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। डुवांग वांग की तरफ ही होपफुली नज़रों से देख रहा होता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो कहती है भाई आपको इसको सज़ा देनी चाहिए, बहुत गलत है, लड़कियों की इज्जत ना करें, वो मर्द नहीं, और जो मर्द नहीं वो नामर्द है, और नामर्दों की जगह इस दुनिया में नहीं। अभी जो अपनी फूमंग होती है वो स्माइल करती है और कहती है चैंगलिंग बेटा। अभी ना पीछे अपना चैंगलिंग था जो इस मामले में बोला होता है। जो अपनी दुपुसा होती है वो चैंगलिंग को देखने लगती है। जो चैंगलिंग होता है वो सबके सामने खड़ा होता है, चैंगलिंग अभी जो अपनी दिल की बात है ना वही कह रहा है, उसको किसी ने नहीं बोला है कुछ भी कहने को, बट वो अपनी दिल की बात कह रहा है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है भाभी के साथ अगर ये होता तो आप क्या करते? वो लड़की भी किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बीवी होगी। अगर उस लड़की की इज्जत नहीं रखी जा रही तो बाकियों की क्या इज्जत रखी जाएगी? हमने भी इस राज्य को देखा है, लड़कियों की इज्जत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि लड़कियों की इज्जत पे भी बोला जाए। समझ रहे हैं ना आप? लड़कियों की इज्जत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। लड़कियाँ हमारी माँ होती है, हमारी बेटी होती है, हमारी बीबी होती है, बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी चैंगलिंग की बातें सबको अच्छी लग रही होती है, क्योंकि चैंगलिंग हित में बोल रहा होता है, जो लड़कियों के हित में कोई नहीं कहता। अभी वांग तो और फंस गया, क्योंकि उसे रिप्लेस करना चैंगलिंग से ही है, एंड चैंगलिंग तो लड़कियों के हित में बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है राजा उससे बनाया जाएगा। अभी जितने बड़े बड़े होते हैं ना जो वोट वोट करते हैं वो बात कर रहे होते हैं एंड चैंगलिंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। जो वांग होता है अपना हाथ को मुट्ठी में कन्वर्ट करता है एंड कहता है ठीक है, जैसा कहा गया है वैसा ही किया जाएगा, डुवांग पेंचुक को नंगा लटकाया जाएगा जैसा आपने कहा है, पर अभी उसे कारागार में डाला जाएगा, अभी उसे कैद में डाला जाएगा ताकि हम लोगों को इकट्ठा कर सके। ठीक है, ठीक है रानी। जो दुपुसा होती है वो कहती है बेशक
बहुत अच्छा है ये। और ये कहते हैं जो दुपुसा होती है वो जाने लगती है। जो लू होती है वो दुपुसा को जाते हुए देख रही होती है एंड दुपुसा बड़ी सैसी रूप में जा रही होती है। ही डोंट केयर फकिंग अबाउट हिम, जो भी यहाँ पे हुआ है उसके बारे में कोई क्या सोचेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उसको मार डालेंगे उससे ये भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो अपनी उस लड़की के हक के लिए खड़ी थी जो उसको अपनी, ऐसे ना कि रानी रानी कह के हमेशा उसको अपने क्लोज रखती है, उसके सारे काम करती है और उसकी बहन जैसी है। दुपुसा उसके स्टैंड में खड़ी होती है अभी। जो अपनी दुपुसा होती है फिर अपने यूजुई के पास जाती है एंड कहती है, यूजुई तुम्हारा दर्द हम कम नहीं कर सकते बेटा, हम जानते हैं, पर उस इंसान को हमें मार डालेंगे, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जो यूजुई होती है वो अपने किन्सन को छोड़ के अपने दुपुसा को हक करती है एंड कहती है, हम सच्ची में ये सब आपसे नहीं बताना चाहते थे, हम कुछ नहीं चाहते थे ऐसा करना। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, पागल हो गया, कोई तुम्हारी इज्जत के साथ खेल ले और तुम अपनी आवाज़ भी ना उठाओ, कायर होते हैं ऐसे लोग, और मैं अपनी दासियों को कायर नहीं देखना चाहती। तुम तो मेरी बहन जैसी हो, एक छोटी बहन जैसी, तुम्हें ऐसे रूप में मैं नहीं देख सकती। फिक्र ना करें, अब सब सही होने वाला है, ये वादा है हमारा। हम सब कुछ तो सही नहीं कर सकते पर उसे मार के आपको इंसाफ दिलाएंगे। जो अपनी यूजुई होती है वो अपने वापस से दुपुसाओं का हक करती है, कहती है, हम आज के बाद कभी बाहर नहीं जाएंगे, ये हमारी ही गलती थी। जो दुपुसा होती है वो कहती है, चुप करो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारा हक है बाहर जाना, ये देश सिर्फ मर्दों का थोड़ा है, औरतों का भी है, तुम फिक्र मत करो, एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब औरत भी सर उठा के चलेगी। और ये कहते ही दुपुसा वापस यूजुई को एकदम टाइट हक कर लेती है। जो अपनी हांगलुंग होती है वो उधर आती है और कहती है, क्या हम यूजुई से बात कर सकते हैं। जो अपनी दुपुसा होती है वो देखती है एंड फिर यूजुई को देखती है और कहती है, यूजुई तुम बात करना चाहती हो। यूजुई हाँ में सर हिलाती है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, तो ठीक है तुम अकेले में बात करो, हम देख कर आते हैं कि सज़ा मिलेगी या फिर नहीं। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है। जो अपना किन्सन होता है वो भी गेट के बाहर खड़ी हो जाती है। जो अपनी होंगलुंग होती है वो यूजुई के हाथों पर हाथ रखती है एंड कहती है, क्या तुम ठीक हो। अजीब सवाल है पर फिर भी। जो अपनी यूजुई होती है वो कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि रानी ऐसा कदम उठाएगी। जो होंगलुंग होती है वो कहती है, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे लिए किसी ने आवाज़ उठाया, और तुम बहुत बहादुर भी हो कि तुम डरी नहीं। तुम बाहर क्यों गई थी यूजुई। जो यूजुई होती है वो कहती है, मुझे बाहर घूमना था, मैंने आपसे बोला था पर आप बिज़ी थे, तो मैंने सोचा कि हम अकेले घूम लेंगे जैसे आप घूमते हैं। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। जो अपनी होंगलुंग होती है वो यूजुई को हक करती है और कहती है, फिक्र ना करें, आज से हम आपकी रक्षा करने की वादा करते हैं, आपके साथ ये दोबारा नहीं होगा। हम बहुत देर है इस वादे में, पर अब हम वादा करते हैं कि अब आपको कोई हाथ लगाएगा उससे पहले उससे मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। जो भी आपको परेशान करे आप मुझे आके बोलें, हम उनकी जान ले लेंगे। जब भी आपको बाहर जाना हो हमसे बोलिए, हम आपके साथ जाएंगे। जो यूजुई होती है वो होंगलुंग की ये बातें सुन के और भी इमोशनल हो जाती है एंड होंगलुंग को गले लगा लेती है। एंड होंगलुंग ना उसे शांत करवा रही होती है। हमें डुआंग पेंजो को दिखाया जाता है जो जेल में था एंड वो कहता है, क्या क्या आप हमें सच्ची में सबके सामने नंगा करके मार देंगे वांग, हमने आपके लिए कितना कुछ किया है। जो वांग होता है वो कहता है, चुप करिए, आपको भी बस वो लड़की ही मिली थी। जो डुआंग होता है वो कहता है, वो बाहर घूम रही थी, हमने नहीं सोचा था कि वो राजमहल की लड़की होगी और हमने कर दिया। जो वांग होता है वो कहता है, पागल हैं आप, यहाँ से जा रहे हैं ताला नहीं लगाएंगे, भाग जाइएगा समझ के, इसलिए हमने ये मौका मांगा है। हम किसी को ठक्कर नहीं करना चाहते हैं, आपको भी भगाना चाहते हैं और राज में फिर दिखिएगा मत, समझ गए। जो डुवांग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो वांग होता है फिर वहाँ से चला जाता है। जो लवलेस होता है वो कहता है, वैसे भी राजा वांग के सर पे इतनी मुसीबत थी, आप भी एक मुसीबत बन के ही आए हैं, काश आप महल में आते ही ना। एंड ये कहते ही लवलेस भी वहाँ से चला जाता है। डुवांग उन सब की बातों पे ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे अभी भागना है, उसे अभी भागना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वो मर जाएगा। अभी ना जैसे बोला गया था कारागार जो लॉक था वो लॉक नहीं था एक्चुअली में, इसलिए जो वांग है ना वो चुपके से अब भागने की कोशिश करता है एंड थोड़ा दूर तक चला जाता है। लाइक अब वो पीछे के रास्ते से जाने वाला था तभी उसको पीछे से कोई होल्ड कर लेता है। जो डुवांग होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर लुओ थी। जो लुओ होती है वो कहती है, सज़ा मिलने वाली है आपको, ऐसे कैसे भाग सकते हैं। जो डुवांग होता है अब वो अपनी तलवार निकाल लेता है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है,
कितना गंदा नाटक किया गया है ये बताने का कि आप कैदी हैं, कैदियों से तलवार छीना जाता है, पर आपके हाथ में तो चमचमाती तलवार है। और ये कहते ही लुवो भी अपनी तलवार निकाल देती है। जो डुवांग होता है वो लुवो पे अब हमला करने लगता है। जो लुवो होती है वो भी डुवांग पर फिर हमला करने लगती है। दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जो डुवांग होता है वो कहता है हमें जाने दीजिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, आप मर भी सकते हैं। जो लुवो होती है वो कहती है हम आपको मार भी सकते हैं, ये याद रखिएगा, पर हम आपको अपने हाथों से नहीं मारना चाहते, सबके सामने नंगा होते देखना चाहते हैं। एंड ये कहते ही लुवो फिर अपने डुवांग के पाँव पे ना कट लगा देती है। जो डुवांग होता है उसकी पाँव फोल्ड हो जाती है एंड वो नीचे गिर जाता है। बट वो अपने तलवार से उठने की कोशिश कर रहा होता है, पर लुवो उसके गर्दन पे अपनी तलवार रखते हुए कहती है हार मान लीजिए, बच्चा कुछ नहीं है। जो डुआंग होता है अब वो हार तो मारना चाहता ही नहीं था, इसलिए वो अपनी तलवार से फिर से लुवो पे हमला करने की कोशिश करता है। बट लुवो उसकी तलवार बहुत दूर फेंक देती है एंड उसकी तरफ झुकती है और बाल में उसने जो फीता बांध रखा होता है ना, जो उसके बाल को होल्ड किया हुआ था, वो उस फित्ते को खोलती है, डुआंग पेंजू का हाथ बांध देती है और कहती है पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। अभी पूरे राज में ना ऐसे बात फैल गई होती है, लाइक महल महल में, कि डुआंग भाग गया। वांग भी बहुत अच्छा नाटक कर रहा होता है कि क्या डुआंग भाग गया, वो इंसान, जलील इंसान। हम बहुत ही अफसोस करते हैं कि हमने उसे इस पथ पे रखा, हमने उसे अपना क्लोज समझा। अभी दुबसाओ भी बहुत गुस्से में थी एंड वो कह रही होती है कि आप इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए, किस नाम के राजा हैं आप। जो वांग होता है ना उसे दुबसाओ पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि दुबसाओ बहुत बोल रही होती है। वांग को ये सब सुनना पसंद नहीं। लवलेस को भी गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी प्रेमिका, मतलब अपना उसके प्रेमी को इतना कुछ कहा जा रहा होता है। अभी ना जो फुमंग होती है वो भी ये सब देखने लगती है एंड फुमंग कहीं ना कहीं समझ रही होती है कि वांग ने उसे भगाया होगा। पता नहीं उसके मन में ऐसी गट फीलिंग आ रही होती है। जो अपनी फुमंग होती है वो क्यान से कहती है जाके ढूंढो डुवांग पेंजू को। जो अपनी क्यान होती है वो हाँ में सिर हिलाती है, जाने ही वाली थी तभी डुवांग पेंजू वहाँ पर आकर गिर जाता है। सारे के सारे देखने लगते हैं गेट की तरफ एंड वहाँ पर अपनी लुवो थी। जो लुवो होती है वो कहती है ये भागने वाला था, हमने इसे पकड़ लिया, अब देरी ना लगाते हुए हम इसे मौत की सज़ा देते हैं, नहीं तो पता है ना क्या हो जाएगा। जो डुवांग होता है वो कहता है आप लोग हमें हमें नहीं मार सकते। वांग, राजा वांग, आप हमें कैसे मार सकते हैं, हम आपके करीबी हैं। आपने जो बोला अभी वांग ये सब सुन रहा होता है। डुआंग कहने वाला होता है वांग के बारे में, तभी जो लवलेस होता है उसके मुंह पर ना चाकू घुसेड़ देता है ताकि वांग, मतलब से डुआंग कुछ बोल ना पाए, उसका मुंह काम ना करे। सब देखने लगते हैं। जो लुवो होती है स्माइल करती है, मन में ही कहती है चालाक इंसान, पर इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगी, क्योंकि यही है वो जिसने तुपुसाव को मारा था। हमारी रानी को मारने की सज़ा तो इन्हें मिल कर रहेगी। अभी जो अपना लवलेस होता है वो कहता है इनकी झूठी बातें हमें नहीं सुनना, ये हमारे राजा को हम तले डुबोना चाहते थे, बिल्कुल नहीं, इनने उतना कुछ नहीं किया है, उससे ज़्यादा तो इनने घिनौने काम कर रखे हैं। जो अपना जुआंग होता है वो अपने आँखों से ना आंसू निकालने लगता है, गुस्सा हो जाता है, इशारों में ही बताने लगता है कि हाँ हाँ, लाइक उससे बोला नहीं जा रहा बट वो फिर भी कोशिश कर रहा है ये बताने की कि ये इंसान अच्छा नहीं है, बट वो कर ही क्या सकता है। और लकीली वो उसकी जान नहीं गई होती है। अभी जो लोग होती है वो कहती है चलिए काम स्टार्ट करते हैं, और इसने एक लड़की के साथ गलत किया है तो लड़की ही इसको सबक सिखाएगी, है ना। और ये कहते ही लुवो दुपुसाव की तरफ देखती है। जो दुपुसा होती है वो कहती है बेशक, और ये कहते ही वो डुआंग की तरफ जाती है, लुवो से उसका तलवार जो होता है ना वो लेती है एंड डुआंग के कपड़े फाड़ देती है। जो डुआंग होता है अपने शरीर को कवर करने की कोशिश कर रहा होता है, पर धीरे धीरे सारी लड़कियां उसके कपड़े फाड़ने लगती है एंड उसे मारते मारते बाहर तक ले जाने लगती हैं। बाहर सब देख रहे होते हैं, वांग की आंखें नीचे रहती है, बट जो लुवो होती है वो कहती है कि आप चलना नहीं चाहेंगे हमारे साथ, देखिए सबको बताइए कि हमारा राजा कितना महान है ना। जो वांग होता है अब उसको अपनी महानता दिखानी ही थी, और लवलेस भी उसे कहता है कि जाओ, इसलिए वांग जाने लगता है। डुआंग पेंजो को सारी लड़कियां मार रही होती है एंड वो नेगेट तो होता ही है। अब उस गेट के पास जैसे ही डुआंग आता है उसकी हाथ बांध के उसे लटका दिया जाता है एंड सारे के सारे बाहर वाले लोग भी उसे अब पत्थर मार रहे होते हैं। जो अपनी लुआ रहती है उसके चेहरे पे स्माइल रहता है, क्योंकि उसे उतना बदला चाहिए था। लाइक अब वो वांग के फेस पे देख रही होती है, उसकी तकलीफ़ देखकर उसे मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि सिद्धि के समय उसकी भी ये तकलीफ़ थी, इससे भी गंदी वाली थी। पर अपनी लुवो ये नहीं चाहती थी कि इन सब चीज़ों को पाने के लिए
यूजुई बलि का बकरा बने। वो चाहती नहीं थी कि किसी और लड़की के साथ कुछ भी हो, तो वो यूजुई के लिए अफसोस भी थी, बट उसे खुशी भी थी कि इस कमीने इंसान को सज़ा मिले। और वांग वो तकलीफ़ सह रहा है जो लुओ अपनी रिद्धि और अपनी होंगलुंग ने सहा। अभी जो अपनी लुओ होती है ना, वो वांग को स्माइल करके देख रही होती है और वांग उतना ही गुस्सा हो रहा होता है। अभी ना फिर बाद में मार दिया जाता है अपने डुआंग बेंचो को, बट उसकी शरीर ना अभी भी ऐसी ही लटकाई हुई थी। जो दुपुसा होती है जिसके हाथ में वो तलवार था, वो लुओ को वो तलवार पकड़ाते हुए कहती है शुक्रिया, और ये कहती है वो जाने लगती है। जो लुओ होती है वो कहती है रानी दुपुसा। जो दुपुसा होती है वो रुकती है, लुओ की तरफ देखती है। जो लुओ होती है वो अपने दुपुसाओ के करीब जाकर उसको तलवार दे के कहती है ये तलवार आप पर बहुत अच्छी लगेगी, आप बहुत ही निडर हैं। कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की ऐसे आवाज़ उठाएगी, पर आपने उस आवाज़ को उठाया। आप बहुत ही निडर हैं और अब हमें ऐसा लग रहा है कि उस राजगद्दी के लिए आप बने हैं। जो दुपुसा होती है वो कहती है मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरा चैन चाहिए। और ये कहते ही वो जाने लगती है। जो अपनी लुओ होती है वो दुपुसा को ही देखने लगती है, बट दुपुसा के हाथों में लुओ की तलवार तो रहती ही है। जो अपनी लुओ रहती है वो कमरे में आती है तो देखती है कि जो यूजुई होती है वो सो रही होती है, किन्सन उसके सर पर हाथ फेर के उसे सुला रही होती है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है क्या वो सो रही है। जो अपनी किन्सन होती है वो हाँ में सर हिलाती है। तभी पीछे से अपना फई आता है जो अपनी यूजुई से मिलना चाहता था, क्योंकि यूजुई लाइक किन्सन के वो करीब है एंड किन्सन की यूजुई करीब है, तो वो उसको भी मानता है। जो फई होता है वो जैसे ही अंदर आता है तो देखता है कि यूजुई सो रही है, तो कहता है क्षमा कीजिएगा, पेन बोले आ गए, अब हम जाते हैं। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है नहीं भाई रुको, एंड ये कहती है किन्सन को अपने पास बुलाती है। जो किन्सन होती है उसके पास जाती है। जो दुपुसा होती है वो कहती है जाओ और अपनी दिल की बातें बताओ। जो किन्सन होता है वो कहता है ये अच्छा समय नहीं है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है फालतू के बहाने मत बनाओ और जाओ। अपना किन्सन होता है वो कहता है पर मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। दुपुसा होती है वो कहती है जैसे जाते हैं अब निकलो यहाँ से, एंड ये कहते हैं किन्सन अपने धक्का दे देता है, लाइक दुपुसा किन्सन को धक्का दे देती है एंड किन्सन सीधा फई के पास ही जाके गिरती है एंड फई उसे होल्ड करता है और कहता है आप सही है। ये क्या था रानी। जो अपनी रानी होती है वो कहती है नहीं नहीं उतनी बड़ी बात नहीं, जाओ जाओ साइड में जाओ, एंड ये कहते ही उन दोनों को बाहर निकाल देती है। जो फई होता है अब वो अजीब तरीके से चल रहा होता है एंड किन्सन भी, दोनों ही शांत रहते हैं। जो फई होता है वो कहता है यूजुई के बारे में सुनकर बुरा लगा। जो अपना किन्सन होता है वो कहता है क्या कर सकते हैं, पर वो बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत वाली है यूजुई, अभी भी देखो बहुत ब्रेव है वो। जो अपना फई होता है वो कहता है हाँ वो तो बहुत ज़्यादा ब्रेव है। और रानी रानी बहुत बहादुर है, किसी ने सोचा होगा कि अपने दास के लिए कोई ऐसा कर सकता है, पर उनने किया, बहुत ही बहादुर है वो। एक इंसान होता है वो कहता है बहुत नरम दिल, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ज़्यादा। और उनने मेरे से कहा, जो फई होता है वो कहता है क्या कहा रानी ने। जो किन्सन होता है वो कहता है जिससे आप प्यार करते हैं वही आपके लिए दुनिया होती है, उसके बारे में ही सोचना चाहिए। जो फई होता है वो ये बात सुन के किन्सन की तरफ देखता है और कहता है इसका मतलब। जो किन्सन होता है वो कहता है इसका मतलब मैं आपको स्वीकार कर रहा हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं पर फिर भी मैं आपको स्वीकार कर रही हूँ। जो फई होता है ना आए देखता है ना बाएं देखता है, वो सीधा किन्सन को गले लगा लेता है। किन्सन बहुत ही नर्वस हो जाता है, बट जो फई होता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। जो फई था ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। अभी ना हमें फुमोंग को दिखाया जाता है जो चैंगलिंग के पास बैठकर उसे खाना खिला रही होती है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है हम अपने हाथों से खा लेंगे माँ। जो फुमोंग होती है वो कहती है चुप करो, बहुत साल हो गए तुम्हें अपने हाथों से नहीं खिलाया, एंड ये कहते ही वो बार बार निवाले खिला रही होती है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है माँ वैसे मुझे आपसे कुछ कहना था। जो फुमोंग होती है वो कहती है बोलो, तुम्हारा तो पूरा हक है बेटा। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मुझे मुझे इस राजगद्दी में नहीं बैठना। जो फुमोंग होती है वो ये बात सुन के चैंगलिंग की तरफ देखने लगती है एंड कहती है पर क्यों बेटा, क्यों तुम्हें राजगद्दी पे नहीं बैठना, तुम इस राजगद्दी के लायक हो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है नहीं मैं इस राजगद्दी के बिल्कुल लायक नहीं हूँ, और जब भाई वांग इस राजगद्दी पे बैठे हुए हैं तो मुझे बैठने की ज़रूरत ही क्या है। जो अपनी फुमोंग होती है वो कहती है बहुत ज़रूरत है,
बहुत ज़रूरत है, अब ऐसी बातें मत करो। बिल्कुल नहीं, इस राजगद्दी पे तुम ही बैठोगे चैंगलिंग, तुम ही। वांग तुम्हारा भाई नहीं है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है कैसी बातें कर रहे हो आप। जो वांग होता है वो कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, हम ही हैं एक दूसरे के। लूवो हमारी सगी है, वांग हमारा सगा नहीं है। और लूवो हमारी तब तक ही सगी है जब तक वो बनना चाहती है। हम दोनों एक दूसरे के सहारा है बेटा, और कोई नहीं, और कोई नहीं है। जो चैंगलिंग होता है वो ये समझ रहा होता है कि रिसु के मरने के बाद उसकी माँ की जो हालत है ना, मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है। अभी चैंगलिंग के मन में यही चल रहा होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है एंड चुपचाप सुनता रहता है ये सब। अभी ना हमें अपने फ़ई को दिखाया जाता है जो चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है, रो रहा होता है। तभी अपने उसके पास लूवो आती है जो रुमाल लाती है एंड कहती है आंखें साफ कर लीजिए। जो अपना वांग होता है वो कहता है यहाँ पे क्या कर रही हो, सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। जो लूवो होती है वो कहती है मेरे वजह से? क्या मैंने बोला था कि वो एक लड़की का रेप करे? मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ है, उसकी हरकतें उसे मरवा दी। और तुम इतने रो क्यों रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? जो अपना वांग होता है वो कहता है तुम यहाँ से निकल जाओगी तो सही नहीं रहेगा। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है मैं निकल जाऊँ? निकल जाती हूँ, क्यों नहीं, रोने का वक्त देती हूँ मेरे प्यारे से नाजायज़ भाई। और ये कहते ही लुबो स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। जो अपना वांग होता है वो कहता है मार डालो, मार डालो उससे। जो लवलेस होता है वो कहता है आज। जो अपना वांग होता है वो कहता है हो सके तो अभी ही, मुझे उसे जिंदा नहीं देखना है। जो लवलेस होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड फिर वहाँ से जाने लगता है। अभी ना रात हो जाती है, दुपुसाओ वो वॉशरूम में गई होती है फ्रेश होने। तो वो जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि किन्सन वहाँ पे है, यूजुई नहीं है। अपनी दुपुसाओ परेशान हो जाती है एंड कहती है यूजुई कहाँ पर है। जो किन्सन होता है वो कहता है उसे तो होंगलुंग लेके गई है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है होंगलू। जो अपनी किन्सन होता है वो कहता है मैं रोक नहीं पाया क्योंकि राजकुमारी लुवो भी उनके साथ आई थी। जो अपना दुपुसा होती है अब उसे चैन पड़ता है एंड कहती है अच्छा वो तो ठीक है, लुवो थी तो ठीक है, वैसे क्या हुआ? फ़ई से अपने दिल की बातें बताई। जो किन्सन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है तो क्या बोला फ़ई ने? जो अपना किन्सन होता है वो कहता है उसने कहा कि हम कुछ दिन बाद इस महल से चले जाएंगे। जो दुपुसा होती है वो स्माइल करते हैं कहती है बहुत अच्छी बात है, शादी करने वाले हो तुम। जो किन्सन होता है वो कहता है हम जैसे लोग शादी कैसे कर सकते हैं? जो दुपुसा होती है वो कहती है क्यों नहीं कर सकते हैं? शादी दो रूहों का बंधन होता है, जिस्मों का नहीं, और रूह का कोई लिंक नहीं होता। तो चुप करो, मुझे अपनी शादी में बुलाना ना। एंड ये कहती है दुपुसा स्माइल करती है। किन्सन शर्माने लगता है एंड वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। जो दुपुसा होती है वो कहती है अच्छा तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? जो किन्सन होता है वो कहता है बाहर हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। जो दुपुसा होती है वो कहती है अरे वो लोग बाहर ही गए हैं, चलो मेरे साथ। एंड ये कहती है वो किन्सन का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है। अभी हमें लुवो को दिखाया जाता है, लुवो होंगलुंग जो चल रहे होते हैं। तभी दुपुसाओ पीछे से आवाज़ देती है एंड कहती है हे हमें भी अपने साथ ले जाओ। अभी जो लुवो होती है वो पीछे देखती है एंड कहती है रानी आप। जो दुपुसाओ होती है वो उधर आती है एंड बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही होती है और कह रही होती है भाग भाग के सांसें फूल गई। जो किन्सन होता है वो कहता है हमारे पाँव में भी दर्द होने लगा, हम कभी नहीं भागे हैं। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है अरे चलो बूढ़ी हो गई हो तुम, और कुछ नहीं, मैं भी बाहर जाऊंगी। जो अपना लुवो होती है वो कहती है अच्छा नहीं होगा आपके लिए। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है चुपचाप मुझे बाहर ले चलो। अब अपनी लुवो क्या कहे उसे समझ में नहीं आता। उधर फ़ई आता है एंड कहता है ये मंडली कहाँ जा रही है? जो दुपुसा होती है वो कहती है हम बाहर जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? जो फ़ई होता है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता, बट वो किन्सन की तरफ देखता है एंड कहता है ये भी बाहर जा रहे हैं। जो दुपुसा होती है वो कहती है बेशक अब तो चलोगे ही। जो फ़ई होता है वो जानता है कि अपनी दुपुसा को सब पता है, इसलिए वो ब्लश करने लगता है एंड वो हाँ में सर हिलाता है। अभी ना वो सारे के सारे फिर बाहर जाते हैं। कान में धीरे से कहती है अरे किन्सन को थोड़ा साइड में ले जाओ, घुमाओ फिराओ, बातें करो, तभी तो प्यार बढ़ेगा। एंड ये कहते ही वो अपने एल्बो से ना हिट करती है फ़ई को।
वही को ये बड़ा अजीब लगता है, बट वो खुद चाहता था कि वो किन्सन को थोड़ा सा अलग घुमाए, इसलिए वो किन्सन को अलग घुमाने लगता है। जो अपनी यूजुई होती है वो बहुत शांति से चल रही होती है, जो हांगलुंग होती है वो कहती है, हे इधर चलो यूजुई, इधर बहुत अच्छा खाना मिलता है। एंड ये कहते हैं यूजुई का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है दूसरे साइड। अब वहाँ पर लुओ एंड दुबुसाव ही रह गए होते हैं। जो दुबुसाव होती है वो ऐसे बेझिझक चल रही होती है, बट लुओ को ना थोड़ा सा शर्म सा आ रहा होता है, वो नर्वस सी हो रही होती है क्योंकि उसने सब कर रखा है ना दुबुसाव के साथ, तो थोड़ा सा नर्वस तो होता ही है। एंड ये भी था कि उसने उसके बाद उसको पलट के भी नहीं देखा। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, क्या आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं हमसे?" जो दुबुसा होती है वो कहती है, "मैं क्या कहूँगी तुमसे?" जो लुबो होती है वो कहती है, "उस रात को" जो अपनी दुबुसा होती है वो कहती है, "अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम मुझे पागल समझोगी क्योंकि सब मुझे यही समझ रहे हैं?" जो लुबो होती है वो कहती है, "बिल्कुल नहीं, हम आपकी बातों को समझेंगे।" जो साव होती है वो कहती है, "समझोगे तो एक बहुत बड़ी बात कहना चाहती हूँ मैं तुमसे, मैं दुबुसा नहीं हूँ।" जो लुबो होती है वो देखने लगती है। जो साव होती है वो कहती है, "मैं सुबारा हूँ, मैं प्रेजेंट से आई हूँ, ऐसी दुनिया से जहाँ पर लड़कियों को राइट है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बिजली की तारें हर जगह चलती रहती है, उड़ने वाला विमान है, चलने वाला कार है, बंदूक है, बहुत कुछ है और कोई राजपाट नहीं है। मैं उस दुनिया से आई हूँ, मैं सुबारा हूँ, दुपुसाव नहीं। और जिस दिन तुमने वो सब किया था उस दिन तुमने दुपुसाव के साथ किया था, दुपुसाव एक्टिव हो गई थी, सुबारा नहीं। तो तुम समझ रही हो ना?" अभी जो अपनी लुओ होती है वो हाँ में सिर हिला के कहती है, "मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत बीमार होती जा रही है, चलते हैं हम।" एंड ये कहते ही लुओ चलने लगती है। जो दुपसा होती है वो कहती है, "मैंने कहा था ये मुझे पागल ही समझेगी, मैं किसी और मुझे कोई नहीं समझता।" एंड ये कहते ही अपनी दुपसा फिर जाने लगती है अपने लुओ के साथ ही। अभी ना हमें फुमोंग को दिखाया जाता है जो कियान को ढूंढ रही होती है, बट उसे कियान मिल नहीं रही होती है। अभी फुमोंग को के पास अपना लवलेस आता है जो कहता है कि वांग आपसे मिलना चाहते हैं राजगद्दी को लेकर बात करने। जो अपनी फुमोंग होती है वो चली जाती है अपने वांग के पास बिना कुछ सोचे समझे एंड कहती है, "क्यों बुलाया है मुझे, और आइंदा से मुझे बुलाने की गुस्ताखी मत करना।" जो वांग होता है वो कहता है, "आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, आखिरकार क्यों करते हैं आप?" जो अपनी फुमोंग थी वो ये बात बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कहती है, "हम आपसे नफ़रत नहीं करते हैं।" जो वांग होता है वो कहता है, "झूठ, आपकी आंखों में हमें नफ़रत दिखाई देता है।" जो फुमोंग होती है वो कहती है, "हर समय जो आप देखते हैं वो सही नहीं होता।" जो वांग होता है वो कहता है, "पर मैं जो देख रहा हूँ ना वो सही है। आप मेरे से इसलिए नफ़रत करते हैं क्योंकि मैं आपका बेटा नहीं आपकी माँ का बेटा हूँ।" अभी जो फुमोंग होती है वो ये सुनकर वांग की तरफ देखने लगती है और कहती है, "तुम्हें कैसे पता?" जो वांग होता है वो कहता है, "इसमें मेरी क्या गलती, मेरी क्या गलती, मेरी क्या गलती है, मुझे आखिरकार प्यार क्यों नहीं मिला है? मैं तो हमेशा से सोचता रहा कि आप मेरी माँ हैं, और आप मेरी माँ हैं फिर भी आप मेरे से प्यार नहीं करती तो मुझे कितना बुरा लगता होगा।" अभी वांग ना रोने लगता है। जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है, तुम ये सब जानते हो फिर भी तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो?" जो वांग होता है वो कहता है, "मैं आपकी तकलीफ़ समझता हूँ, मुझे खुद घिन आ रहा है ये जानकर, मुझे अफसोस हो रहा है, रोना आ रहा है, और मुझे सही लग रहा है कि आपने जो कुछ भी किया है।" एंड ये कहते ही वांग फुमोंग के शोल्डर पे हाथ रख लेता है। वांग के आंखों में अपनी फुमोंग देखने लगती है। जो वांग होता है वो कहता है, "आप बिल्कुल गलत नहीं, आप जो कर रही है सही कर रही है। मैं आपको एक बार हक करना चाहता हूँ, क्या मैं आपसे गले लग सकता हूँ?" अभी जो फुमोंग है वो वांग से गले लगना नहीं चाहती, बट वो वांग से उतनी नफरत भी नहीं करती, वो सिर्फ एक ही वजह से नफरत करती है, सांग की वजह से। एंड अभी वांग की जैसी बातें थी ना, लाइक वांग की बातों में साफ साफ पता चल रहा है कि वो फुमोंग की तकलीफ़ समझ सकता है। इसलिए जो फुमोंग होती है वो हक करने के लिए आगे बढ़ती है एंड वांग को हक करती है। जो वांग होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइट फुमोंग को हक कर लेता है। जो फुमोंग होती है वो पहले ऐसी नॉर्मल हक की हुई थी, बट वांग का जो वो टच था एंड जो वांग का रोना था उस वजह से जो फुमोंग की हाथ है ना वांग के सर पे जा रही होती है, बट अचानक से फुमोंग के ना आवाज़ निकलते हैं, उसका शरीर पूरा सेक करता है। जो फुमोंग होती है वो वांग की तरफ देख कर कहती है, "कर दिया ना गद्दारी।" अभी जो वांग होता है वो पीछे हटता है तो फुमोंग का शरीर वापस से हिलता है। अभी जो वांग है ना उसके हाथ में नाइफ था, तलवार था, होता है ना खंजर, जो उसने
अपने फुमोंग के पीठ पे मारा होता है। जो फुमोंग होती है वो वांग को देखती है, जो वांग होता है वो रोते हुए कहता है, पर आप भी मेरी तकलीफ़ समझिए, मैं इस राजगद्दी को खोना नहीं चाहता, और इस राजगद्दी के बीच में मेरी माँ सांग नहीं है, मेरी माँ फुमोंग है। आप मेरे राजगद्दी के बीच में हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे माफ़ कीजिएगा। अभी जो अपनी फुमोंग होती है वो कहती है कियान, एंड ये कहती है वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, बट जो वांग होता है वो उसे होल्ड कर लेता है एंड कहता है कुछ नहीं हो सकता। एंड ये कहते ही लवलेस को आवाज़ देता है। जो लवलेस होता है वो उधर आता है एंड कियान को ना नीचे की तरफ फेंक देता है। अभी जो कियान होती है ना वो नीचे ऐसे पड़ी हुई थी। जो फुमोंग होती है वो कियान के पास जाके उसके शरीर को सेक करते हुए कहती है कियान, कियान। जो अपना वांग होता है वो कहता है कियान को तो पहले ही लवलेस ने मार दिया, क्योंकि हम जानते थे कियान युद्ध कला में अच्छी है, वो आपको बचाने के लिए हमें मारने की कोशिश करेगी, इसलिए हमने उसे मार दिया। अभी जो फुमोंग होती है आप जानते हैं कि वो कियान से कितनी प्यार करती है, इसलिए वो रोने लगती है और कहती है कियान उठ जाओ, नहीं हो सकता, रीसू मुझे छोड़ के चला गया, कियान तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकती। जो वांग होता है उसकी आंखों में आंसू आने लगता है एंड वो लवलेस से कहता है लवलेस प्लीज़ माँ को मार दो। अभी जो लवलेस होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड फुमोंग के पास जाकर ना उसका गला कट कर देता है। जो वांग होता है वो रोने लगता है और कहता है माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, एंड वो बहुत रो रहा होता है। अभी जो लवलेस है ना वो वांग को गले लगाकर ना उसे शांत करवाने लगता है। अभी हमें अपनी लुवो, साओ एंड सभी लोगों को दिखाया जाता है जो बाहर गए थे, जो अंदर आ जाते हैं। वो जैसे ही अंदर आते हैं राजमहल में भगदड़ सुनकर अपनी जो लुवो होती है वो कहती है क्या हुआ है। जो एक सैनिक होता है वो कहता है राजकुमारी फुमोंग को मार दिया गया है। अभी ये बात सुन के जो लुवो होती है वो कहती क्या। जो अपना वो जो सैनिक होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो लुवो होती है ना वो भागने लगती है, क्योंकि वो अपनी माँ से उतनी नफरत नहीं करती है। लाइक उसकी माँ ने उसको उतनी इज्जत नहीं दी है, क्योंकि लड़कियों की यहाँ पे इज्जत नहीं है, बट वो अपनी माँ से नफरत भी नहीं करती है, प्यार तो है ही। जो अपनी लुवो होती है भागने लगती है। जो दुपुसा होती है वो भी अब लुवो के पीछे पीछे जाने लगती है। अभी जो लुवो होती है ना वो गेट तक पहुँचती है, इतनी भीड़ थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है उसको, अपनी माँ दिखाई नहीं दे रही होती है उसको, चैंगलिंग दिखाई दे रहा होता है जो एकदम एक्सॉस्ट सा होके बैठा हुआ था, बट उसको उसकी माँ दिखाई नहीं दे रही होती है। जो अपनी लुवो होती है वो धक्का देने की जाने की कोशिश करती है, बट उसको रोक लिया जाता है। जो लुवो होती है वो कहती है पागल है क्या, हम राजकुमारी है यहाँ की, हमें अपनी माँ के पास जाने दीजिए। जो अपनी सेवक होता है वो कहता है आप नहीं जा सकते हैं। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है मुझे मेरी माँ के पास जाना है, हटो यहाँ से, नहीं तो हम तुम सबका सर कलम करवा देंगे। अभी जो दुपुसा होती है वो कहती है क्या कर रहे हैं आप लोग, जाने दीजिए, वो उसकी माँ है। जो सैनिक होते हैं वो कहते हैं माफ़ कीजिएगा रानी, पर हम राजकुमारी को जाने नहीं दे सकते, राजा वांग का आदेश है। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है राजा वांग को बुलाया जाए। अभी जो वांग होता है वो उधर आता है एंड कहता है किस हक से आप अपनी माँ से मिलना चाहते हैं, कितना अच्छा नाटक कर लेते हैं आप। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है हम नाटक कर रहे हैं कि आप नाटक कर रहे हैं, हमें अंदर जाने नहीं दीजिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, आप ये याद रखिएगा। जो वांग होता है वो कहता है अंजाम तो आपने बुरा कर ही दिया है, कर दिया है बुरा, मार दिया है ना उन्हें। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है हमने उन्हें मारा। जो वांग होता है वो कहता है आप नहीं तो कौन मारेगा, ब्लूबेरीज का लीडर कौन है, आप या फिर हम। अभी जो लुवो होती है वो ये बात सुन के एकदम हैरान रहती है, सारे देखने लगते हैं, दुपुसाओ भी। अभी जो अपना वांग होता है वो कहता है हम बहुत शांत रह चुके हैं, पर अब हम नहीं रहेंगे, लवलेस बुलाओ उससे। अभी जो लवलेस होता है ना एक पर्सन को लेकर आता है, एंड ये जो पर्सन है ना वो ब्लूबेरीज का टीम का मेंबर ही है। जो अपना लवलेस होता है वो कहता है यही लड़की को देखिए, यही है ना लीडर। जो वो लड़का होता है वो कहता है हाँ यही वो लीडर है। जो अपना वांग होता है वो कहता है इनने ही आपसे वो जड़ी बूटियाँ मंगाई थी ना जिससे इंसान मौत के कुएं में जा सकता है। लाइक ये रीसू वाली हालत की बात कर रहे हैं। जो वो सेवक होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड कहता है कि यही है वो औरत। जो अभी अपना वांग होता है वो कहता है देख लिया आप लोगों ने, ये लड़की राजगद्दी पाने के लिए अपने भाई रीसू को उस हालत में पहुंचाई और फिर बाद में मार भी दिया, और जब इसकी माँ को पता चला कि इसकी बेटी ने ये सब कुछ किया है तो
इनने हमारी माँ को भी मार डाला। एंड ये कहते ही वो रोने लगता है वांग सबके सामने। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, आप कितने कमीने हैं, आपने हमारी माँ को मार दिया और आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि अपना जायज़ है। जो अपना वांग होता है वो कहता है, हम नाजायज़ है। देखा देखा। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, क्या देखा, आप लोगों को पता नहीं है कि ये हमारी माँ के बेटे हैं ही नहीं, ये तो हमारी दादी और नानी के बेटे हैं, ये सांग के बेटे हैं, रानी सांग के। अब ये जो सांग होती है वो ये बात सुन के आती है एंड कहती है, तुम हम पर इल्ज़ाम लगा रही हो पोती, हम पर। इस जैसी पोती से अच्छा तो हमारी कोई लड़की ही ना होती। वैसे भी तुम लड़की जैसी नहीं थी और तुम हम पर इल्ज़ाम लगा रही हो, हम पर तुम्हें शर्म नहीं आता। हम अपनी बेटी के पति के साथ जी। अपनी जो सांग होती है ना वो भी बहुत अच्छा नाटक कर रही होती है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, हम ये नहीं कर सकते हैं। अभी सारे के सारे लोग लुबो को ही देखने लगते हैं। जो दुपुसा होती है वो क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। दुपुसाओ इतना तो ज़रूर जानती है कि मारा तो अपनी लुबो ने नहीं है, वो मार ही नहीं सकती क्योंकि वो तो उसके साथ थी। जो अपनी दुपुसा होती है वो आगे आगे कहती है, झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है राजकुमारी लुबो पे, उन्होंने किसी को नहीं मारा है, वो हमारे साथ गए थे। जो वांग होता है वो अपनी दुपुसा को ऐसे हक करके कहता है, आप आप बहुत भोली है, वो आपकी बचपन की दोस्त है, आप इसलिए उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए तो वो बाहर गए ताकि उन पे किसी को शक ना हो। हमारी माँ को मर के ये चले गए, ये चली गई है वो लड़की। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, हम अपनी माँ को मार नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। अभी जो अपना वांग होता है वो सबकी तरफ देख कर कहता है, क्या आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, सारे सबूत हमारी तरफ है, आपके पास कोई एक भी सबूत है बताइए। अभी जो अपनी लुबो होती है वो क्या बोले क्योंकि उसके पास सच्ची में कोई सबूत नहीं है। एंड पुराना ज़माना है, नया ज़माना तो है नहीं कि फिंगरप्रिंट होंगे। अभी लुबो क्या बोले समझ में नहीं आता। सब लुबो की ऐसा ना कि लांछन लगा रहे होते हैं, लोगों पे ही ब्लेम लगा रहे होते हैं एंड उसको हटा रहे होते हैं। अभी लुबो को सब पकड़ के ले जाने लगते हैं कारागास में। बट जो लुबो होती है वो कहती है, हमें अपनी माँ से मिलने दीजिए, हमें अपनी माँ का चेहरा देखने दीजिए, हमें अपनी माँ का चेहरा देखने दीजिए। बट कोई भी चेहरा देखने दे ही नहीं रहा होता है। लुबो को ले जाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है। लुबो चिल्ला रही है, सबको ब्लॉक कर रही है एंड कह रही है कि मुझे मेरी माँ का चेहरा देखने दो। बट कोई भी चेहरा देखने दे ही नहीं रहा है। अभी जो दुपुसा होती है वो भी अपनी लुबो की साइड में ही बोल रही होती है एंड कह रही होती है, यार कितने जल्लाद हो, एक बार इसे अपनी माँ का तो चेहरा देखने दो, लुबो ने कुछ नहीं किया है। पर जो वांग होता है उसे अपनी साइड में करने लगता है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, हाँ आप हमें कमज़ोर ना समझे, हम जानते हैं कि आपने क्या किया है। अगर आपने अभी लुबो को उसकी माँ का चेहरा नहीं दिखाया तो हम बता देंगे कि आप एक सैमलिक हैं, आप एक लड़के को पसंद करते हैं। अभी वांग जैसे ये बात सुनता है एंड इतनी भीड़ थी कि किसी ने अपनी बात नहीं सुनी होती है दुपुसाव की। जो वांग होता है वो कहता है, बेशक आप बता देंगे, आपकी याददाश्त वापस आ गए, कमाल की बात है, पर बताने के लिए आप जिंदा होंगे तभी तो बताएंगे। और ये कहते ही वो उसके गले का ना एक नब्स हिट कर देता है जिस वजह से अपनी जो दुपुसाव होती है वो बेहोश हो जाती है। एंड जो वांग होता है वो नाटक करने लगता है कि दुपुसाव इतने स्ट्रेस में थी कि वो बेहोश होगी एंड उसे संभाल रहा होता है ताकि वो सबके सामने अच्छा बन सके। जो लुबो होती है वो ये देखती है एंड उसे दुपुसाव के लिए वरीड हो रहा होता है एंड वो अपनी माँ को भी देखना चाहती थी। बट उसे घसीट के ना कारागास में डाल दिया जाता है। बट लुबो चिल्ला रही होती है कि मुझे मेरी माँ को देखने दो, मुझे मेरी माँ को देखने दो। लुबो बस एक ही बात कह रही होती है बट उसकी माँ को उसकी झलक दिखाई ही नहीं दी जाती है। अभी हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के लाश के पास ऐसे ही एक सौ के बैठा हुआ था एंड वो कियान को भी देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू भर गए होते हैं। जो वांग होता है चैंगलिंग के शोल्डर पे हाथ रख कर कहता है, भाई। अभी जो चैंगलिंग होता है वो अपने वांग की तरफ देखता है एंड वो कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ देख रहा होता है क्योंकि अभी उसकी हालत ऐसी हो गई होती है। जो सांग होती है वो स्माइल करती है एंड गाचोन से कहती है, क्या कमाल की बात है ना, सोचा नहीं था कि कभी वांग ऐसा खेल खेलेगा। जो गाचोन होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, बेटा किसका है। जो सांग होती है वो स्माइल करती है, लाइक सांग को ये सब पता तो था ही कि लुबो ने नहीं किया है, वांग नहीं किया है, बट वो उसका सपोर्ट ले रही होती है क्योंकि उसे अपने कारनामे तो बाहर नहीं लाने हैं। ये जो अपनी फुमोंग का
होता है ना अंतिम संस्कार वो कर दिया जाता है, लोगों को देखने भी नहीं दिया जाता है। और होंगलुंग को भी ना कारागास में बंद कर दिया गया होता है, क्योंकि अपना वांग जानता है कि होंगलुंग हमेशा क्लोज रहती है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ की होगी, लाइक वो उसके साथ होगी और वो कुछ करेगी, इसलिए उसको भी कारागास में डाल दिया जाता है। अब होंगलुंग भी कुछ नहीं कर सकती है, फुमोंग का अंतिम संस्कार करके उसकी जो अस्थियाँ होती है ना वो भी बहा दी गई होती है, देखने ही नहीं दिया होता है लोगों को बिल्कुल भी। अभी जो वांग होता है वो लुओ के पास जाकर कहता है, कैसी हो बहना। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, हद पार कर दी, आपने हमारी माँ को मार डाला। जो वांग होता है वो कहता है, ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको तकलीफ़ है, मुझे भी बहुत तकलीफ़ है। मेरा हाथ काँप रहा था, मेरा हाथ काँप रहा था मारते समय, पर मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने कभी मेरे से प्यार ही नहीं किया। जो लुओ होती है वो कहती है, ये मगरमच्छ के आंसू रोना बंद कीजिए। जो वांग होता है वो कहता है, ये मेरी सच्ची आंसू है, ये मेरी सच्ची आंसू है, क्योंकि मैं उन्हें माँ मानता था और आपने भी तो भाई रूसो को मारा है, तो आप इतने भोले क्यों बन रहे हैं। जो लुओ होती है वो कहती है, मैं बेझिझक कहती हूँ कि मैंने रीसू को मारा है, वो उस काबिल था। माँ, माँ नहीं थी, बहुत गलत किया है। जो वांग होता है वो कहता है, एक गलत आपने किया, एक गलत मैंने किया। आपको ही शौक चढ़ा था उंगली करने का, कर दिया, और वैसे कल आपको सबके सामने आपके बाल कटवाए जा रहे हैं। सो सैड ना। जो अपनी वो होती है वो कहती है, कितना गिर सकते हो वांग तुम। जो वांग होता है वो कहता है, जितना तुम गिरी हो। एंड ये कहते ही जाने लगता है, एंड वो कुछ कह भी नहीं पाती है। हमें दुपुसाव को दिखाया जाता है, जिसको होश आता है तो वो देखती है कि वो बंधी हुई है, वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है बट वो खुल नहीं पाती है। तभी वहाँ पर अपना वांग आता है जो कहता है, ओह हमारी रानी को होश आ गया। जो दुपुसा होती है वो कहती है, मेरा हाथ खोलो वांग। जो वांग होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल तुम्हारा हाथ नहीं खोलने वाले, हाथ खोल दिया तो तुम हमारा पोल खोल दोगी। चलो एक सौदा करते हैं, तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, तुम बस मेरी पत्नी बनने का नाटक करते रहना। कैसा लगा आइडिया। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, अच्छा थोड़ा पास आओ ना। जो वांग होता है वो दुपुसा के जैसे ही पास आता है तो दुपुसा उसके मुंह पर थूक देती है। जो वांग होता है इतना गुस्सा करता है कि उसको थप्पड़ मार देता है। जो अपनी दुपुसा होती है वो हंसती है एंड कहती है, तुम इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दुपुसा ने तुम्हें जब बताया था कि वो लुओ को पसंद करती है, फिर भी तुम उससे बच्चा चाहते थे। अब मैं समझी कि तुम बच्चा क्यों चाहते थे, तुम राजपाट में हमेशा से अपने पाँव गड़ाना चाहते थे। इतिहास में गलत लिखा था तुम्हारे बारे में, तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो, कमीने। जो अपना वांग होता है वो कहता है, इतिहास तो अब बनेगा ना और मेरे बारे में अच्छाई ही होगी। हाँ, तुम ना समझ लड़की, कितना अच्छा नाटक करती रहती कि तुम्हें कुछ याद नहीं और तुम शांत रहती। प्यार के लिए अपना दिल जाग उठाना। जो दुपुसा होती है वो कहती है, मैं कभी किसी का गलत होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो वांग होता है वो कहता है, अब तुम तुम्हारे साथ गलत होते हुए देखोगी, टेंशन मत करो, अभी नहीं मार रहा, अभी तो तुम्हें अपने प्रेमी के बाल को कटते हुए देखना है। जो दुपुसा होती है वो कहती है, तुम ये करने वाले हो, इतनी छोटी हरकत। जो वांग होता है वो कहता है, पर उसको इस छोटी हरकत से ही फ़र्क पड़ेगा। जो दुपुसा होती है वो कहती है, तुम एक नंबर के कमीने घटिया नीच इंसान हो, तुम मरोगे तो तुम्हारे शरीर को कुत्ता खाएगा, पानी के लिए तरसोगे, तुम्हारे आंखें खुले रहते समय ही चील को भी तुम्हें नोच रहे होंगे। अपना वांग होता है ना, वो एक टेढ़ी स्माइल करता है एंड कहता है, जो करना है ना कर लेना, और तुम्हारे शराब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसके मुंह बांधो लवलेस। जो लवलेस होता है वो हाँ में सर हिला के लुओ का मुंह बांध सॉरी दुपुसाव का मुंह बांध देता है। दुपुसाव बहुत ही अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है बट वो छुड़ा नहीं पाती है। जो वहाँ होता है ना फिर वो वहाँ से जाने लगता है एंड उसके पीछे लवलेस भी ना। ऐसे ही एक दिन निकल जाता है और आज जो होगा ना वो लुओ के बाल काटे जाएंगे एंड उसे सजा दी जाएगी। लुओ को ना सबके सामने बांध दिया जाता है एंड उस पर ना टमाटर फेंक रहे होते हैं काफ़ी लोग, लाइक गंदी गंदी चीज़ें फेंक रहे होते हैं और बदुआ दे रहे होते हैं, गंदी गंदी वर्ड बोल रहे होते हैं। और लुओ को तो अक्सर क्या होता है महल के अंदर किया जाता है बट लुओ को तो बीच चौराहे पे ही किया जा रहा है। जो अपना वांग होता है वो कहता है, ये हमारी बहन है पर इनने अपनी माँ को मारा, ये बहुत गंदी बात है ये। जो लुओ होती है वो कहती है, एक नाजायज़ बेटा ये कह रहा है,
मेरी माँ को खुद मार के और ये बातें बना रहे हो। तुम्हारी माँ जो है ना सांग है, और सांग ने जितनी घटिया हरकत की है उतनी किसी ने नहीं की होगी। अपनी बेटी के ही पति पर नज़र डाला, उससे बच्चा पैदा किया, और तो और पहले जो राजकुमारी थी यहाँ की उसे मारा ताकि वो राजकुमार से शादी कर सके। अभी जो सांग होती है वो इधर नहीं थी क्योंकि लड़कियों को लाया नहीं गया होता है, बट दुपुसाव को दूर रखा गया होता है ये देखने के लिए कि देखो तुम्हारे लोगों के, तुम्हारे प्रेमी के बाल कटने वाले हैं। जो लुबो होती है वो कहती है घटिया इंसान हो तुम बहुत ज़्यादा। जो वांग होता है वो कहता है हमें आप पे तरस आ रहा है कि आप इस कदर मजबूर हो गए हैं कि आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। बहन सच कह दीजिए, हम आपको माफ़ कर देंगे, हम बहुत ही नरम दिल हैं। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है नरम दिल और तुम, और ये कहते ही थूक देती है। जो वांग होता है वो अपने थूक साफ करता है, धीरे से ही कहता है दोनों एक जैसे हो कुतिया। और ये कहते ही वो अपने लवलेस से कहता है कि इसकी बाल काटो। जो अपनी दूपू साव है ना वो उधर बैठकर रो रही होती है। ये दूपू साव की फीलिंग है, जो बाहर आ रही है वो रो रही है, वो अपना कुछ छुड़ाने की कोशिश कर रही है बट वो छुड़ा भी नहीं पा रही है। जो वांग होता है ना वो दूर खड़ा हुआ था एंड वो स्माइल कर रहा होता है। तभी ना अपनी जो दूपू साव है ना उसके बालों को लवलेस पकड़ के काट देता है, और उसके बाल ना बहुत छोटे हो गए होते हैं। जो दूपू साव रहती है उसकी आंखों से पूरा आंसू बहने लगता है। लुओ की आंखों में भी आंसू था क्योंकि उसको उसके बाल बहुत प्यारे थे। यहाँ पे लड़कियों के बाल बहुत प्यारे होते हैं। उसकी आंखों में पूरे आंसू भर गए होते हैं। सब उसको गलत गलत वर्ड्स बोल रहे होते हैं, कोई भरोसा नहीं कर रहा होता है, कोई उसके साथ नहीं था। होंगलुंग को भी बंद रखा गया होता है। जब ना वांग होता है वो कहता है क्या अब आपको अपनी गलती का एहसास है। जो लुबो होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गलती मेरी है ही नहीं। मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैंने रीसू को मारा है, पर अपनी माँ को बिल्कुल नहीं। और मैं ये भी कहती हूँ कि तुम मेरे माँ के बेटे नहीं हो वांग, नाजायज़ हो तुम, नाजायज़। वांग होता है वो सबके सामने रोते हुए कहता है हमें अफसोस है कि आप कभी नहीं सुधर सकते। अब आप ही बोलिए कि हम इसका क्या करें, क्या करें हम इन्हें मारना नहीं चाहते। और ये कहते ही वांग झुकता है घुटनों पे एंड हाथ को जोड़ लेता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ आप इनको मारने की बातें मत कीजिएगा। हम इन्हें कारागार में रखना चाहते हैं, इन्हें कैद में रखना चाहते हैं, पर मारना नहीं चाहते हैं। अभी जो लुबो होती है वो कहती है गंदा नाटक कर रहे हो, तुमसे अच्छे तो बच्चे नाटक कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा नाटक करो। जो वांग होता है वो कहता है हम आपको अभी भी अपनी बहन मानते हैं सच्चे दिल से। जो लुबो होती है वो स्माइल करती है और कहती है आपका दिल काला है, आप किसी को सच्चे दिल से कुछ मान ही नहीं सकते हैं ना। एक नागरिक में से एक लड़की कहती है कैसी औरत हो तुम, मुझे तुम पे थूकने का भी मन नहीं हो रहा। तुम्हारा भाई तुम्हें कितना मानता है और तुम उस पर ही ब्लेम कर रहे हो, कितनी गंदी हो तुम, मार देना ही अच्छा है। और ये कहते ही वो पत्थर मारती है एंड फिर उसको देखते देखते सारे लोग पत्थर मारने लगते हैं। वांग को ना वहाँ से ले जाया जाता है, लवलेस उसे ले जाता है ताकि वांग को पत्थर ना पड़े। वांग रोने के नाटक कर रहा होता है बट जैसे ही वो दूर जाता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाता है। जो दुपुसा होती है वो उधर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है बट वो खुद को ना छुड़ा नहीं पा रही होती है। अपनी लू होती है ना वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने सोच लिया होता है कि जो उसकी चीज़ थी, लाइक उसका जो मोटिव था वो रह जाएगा, वो मर जाएगी यहाँ पे, और ना वो अपनी माँ को देख पाई और ना ही वो अपने प्रेम दुपुसा को देख पाएगी। वो यही सोच के अपनी आंखें बंद कर लेती है। और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके एक या फिर 2 पार्ट और होंगे, वो तो रिकॉर्ड करने पे पता चलेगा कि कितना होगा। बट आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत समझदार हो आप लोग, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।